नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आज प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के खतरनाक ट्रिक सीखने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा सवाल है जो प्री के पेपर में भी आता है, मेंस के पेपर में भी आता है, हर साल पूछा जाता है। आधे बच्चों से तो ये सवाल होता ही नहीं है और बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को करते हैं एक्स मान के। बहुत सारे बच्चे इक्वेशन सॉल्व करके करते हैं। सारे घटिया, आउटडेटेड और बेकार तरीके हैं। प्रॉफिट लॉस के इस प्यारे से सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एलिगेशन मेथड और दूसरा परसेंटेज ब्रेक मेथड। आपको दोनों ही आना चाहिए। जो आपको पसंद आए, जिसमें आपको सुविधा लगे, उससे आप जो है पेपर में सवाल बना के आना। बहुत प्यारी ट्रिक है मेरे प्यारे। प्रॉफिट लॉस के मोस्ट कैलकुलेटिव सवाल का आसान सा मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में। अगर समझ में आए, पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना मेरे भाई। और इस चैनल पर इसी तरह की जो है हर चैप्टर के, अलग अलग चैप्टर्स की मैं कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करता हूं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। तो ये है मेरे भाई सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनेगा। आपको पता है मेरे भाई कि अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें, वो हमेशा सीपी लागत मूल्य पर बेस मान के निकाले जाते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है? सीपी का, लागत मूल्य का। अब जैसे आप इस सवाल पढ़िए, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कैसे करना है। सुषमा ने 10,800 रुपए में 15 टेबल और 11 चेयर खरीदी। यानी कि 15 टेबल प्लस 11 चेयर सुषमा जी ने खरीदी 10,800 में। उसने टेबल को 8% और कुर्सियों को, उसने टेबल को मेरे दोस्तों 8% लाभ और कुर्सियों को 10% हानि पर बेचा, है ना। टेबल को 8% प्रॉफिट पे, चेयर को 10% लॉस पे बेचा। कुल जो प्रॉफिट है, यानी कि सारे सामान पर मिलाकर 15 टेबल 11 चेयर पे मिलाकर कुल प्रॉफिट 270 रुपए का हुआ। तो आपसे पूछा 4 टेबल की लागत कितनी है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, सुषमा जी ने 15 टेबल और 11 चेयर खरीदी हैं। पहले कितने में खरीदी हैं? 10,800 रुपए में खरीदी हैं। अब जब बेचने की बारी आई मेरे भाई, तो उन्होंने टेबल को बेचा 8% के प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, और 11 चेयर्स को बेचा 10% के लॉस पर, 10% के लॉस पर बेचा। तो सारे सामान पर कुल मिलाकर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, क्या आप निकाल नहीं सकते? भाई टोटल सामान कितने का है? 10,800 रुपए का सामान खरीदा था। 10,800 रुपए के सारे टेबल और चेयर पे कुल जो प्रॉफिट है 270 रुपए का है। 10,800 के सामान पर 270 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा मेरे भाई। 2 जीरो कट जाएगा। 27 चौका 108, 10/4 यानी कि 2.5%। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल आपको 2.5% का लाभ हुआ। आपको जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो 2.5% का है। तो आपको यहां क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। ओवरऑल सारे सामान की कुल लागत पर कितने परसेंट का लाभ या हानि है। अब आप एलिगेशन लगाओगे, सीधा आपके सीपी का रेशियो आ जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाना है? बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। जिस बच्चे को एलिगेशन का बेसिक ही नहीं पता, हमने इस चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ, जाके वीडियो में देख लेना। इसी सीरीज में 2.5 में से -10 घटाओ 12.5, 12.5, और 8 में से आप 2.5 घटाइए, कितना आएगा जी? 5.5, 5.5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इनका रेशियो ले लो। जब आप इनका रेशियो लोगे तो किससे कट जाएगा? ये 5 से चला जाएगा 25 बार, ये 5 से चला जाएगा 11 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, 25:11। यानी कि ये क्या आ गया बच्चों? ये 15 टेबल्स के और 11 चेयर्स के सीपी का रेशियो आ गया। ये 15 टेबल्स और हमारी 11 चेयर के सीपी का रेशियो आ गया। जबकि इनका टोटल सीपी कितना हो रहा है? 25 + 11 36। 15 टेबल 25 की, 11 चेयर्स मेरे प्यारे भाई कितनी की? 11 यूनिट की। तो टोटल हो गया 36। जबकि टोटल सामान का सीपी कितना है? 10,800 रुपए। तो 36 यूनिट के लिए 10,800 रुपए, कितने गुना? 300 गुना। 36 से 108, 300 टाइम 300 गुना आ गया। आपसे पूछा 4 टेबल की कुल लागत। अगर 1 यूनिट के लिए 300 गुना है
तो 25 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना आएगी, यानी कि 7500 रुपए, 7500 रुपीज आ गया। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये 15 टेबल्स की कीमत आ गई। 15 टेबल्स 7500 रुपए की हैं। अगर 15 टेबल 7500 रुपए की हैं तो एक टेबल कितने की है मेरे भाई? अगर 15 टेबल का प्राइस 7500 रुपए है तो एक टेबल का प्राइस 500 रुपए है। सवाल पूछा 4 टेबल का प्राइस, तो 4 टेबल का प्राइस 4 से गुणा 2000 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2000 रुपए। मैंने पूरा डिटेल में लिख के आपको बता दिया है। बताइए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका है। समझ में आया? इतना सामान खरीदा इतने रुपए में, कुल जब हमने बेचा इतने इतने % का लाभ हानि हुआ, कुल लाभ इतने रुपए हुआ। जब भी ऐसा सवाल है ये तरीका आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो इजी कैलकुलेशन है। कभी कभी पेपर में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाते हैं, उनके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि आप ये सवाल देखो, सवाल नंबर 2, ये टेक्नीशियन के पेपर में आया था। केवल भाई साहब ने, नाम भी केवल है इसका, केवल ने कुल 14,220 रुपया में 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी। तो क्या खरीदा उन्होंने? केवल जी ने 5 टेबल और 13 चेयर केवल जी ने खरीदी। कुल कितना पैसा खर्च किया? 14,220 रुपए। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। उन्होंने टेबल को 15% के प्रॉफिट पर, टेबल्स को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, ठीक, और चेयर को 10% के लॉस पर बेचा। 13 चेयर को 10% के लॉस पर बेचा, कोई परेशानी नहीं। पूरे लेन देन में, यानी कि सारे सामान पर मिलाकर 5 टेबल और 13 चेयर पे कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ है वो 378 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, कुल लाभ। आपसे पूछा है 2 टेबल के सीपी और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया भाई, आप ये देखो, आपको कुल लाभ ये परसेंटेज में ना कितने % का हुआ। आप मेरे भाई ये निकालिए कि 14,220 रुपए का आपने कुल सामान खरीदा, 14,220 रुपए का, आपको उस पर 378 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना हुआ मेरे भाई? इंटू 100%। क्या यही आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 0 से 0। अब किससे कट रहा है ये? 7 3 10 8 18, 2 2 4 4 8 1 9, 9 से कट रहा है भाई। 9 से क्या, ये दोनों इवन नंबर है तो 18 से कट जाएगा। 18 दूनी 36, 18 एकम 18। ये मेरे दोस्तों 18 छिक्का 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 के बाद कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भी? 126 के बाद बच जाएगा 4 और ये 12, 162। ठीक है, तो 18 निम्मा 162। आगे कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 210/79% आ गया। तो ये आ गया 210/79%। ओवरऑल आपको इतने % का लाभ हुआ, 210/79। क्लियर है? तो देखो टिपिकल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थोड़ा सा मुश्किल तो है। अब अगर आप यहां एलिगेशन लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। अब कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या है कि भाई जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है /79, ये /79 आ रहा है, तो पूरे एलिगेशन के सिस्टम को कैलकुलेशन कम करने के लिए 79 से गुणा कर दो। पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 79 से गुणा करेंगे तो 15 की 79 में गुणा कितना आ जाएगा? 1200 से 15 कम 1185। 15 गुणा 80 1200, 1200 से 15 कम 1185। 10 की 79 में गुणा करेंगे माइनस का 790%, और ये आ जाएगा मेरे भाई यहां 210%। अब देखिए, अब एलिगेशन लगाना आसान है, करना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता है नहीं। और पेपर का आया वो सवाल है, 210 में से माइनस का 79 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1000, 200, 700, 900, 1000%। ये कितना आएगा? 1185 में से 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 975, 975%। अब आप मुझे बताओ ये किससे कटेगा? ये कटेगा मेरे भाई चुपचाप 25 से। ये 25 से पूरा का पूरा कट जाएगा 40 बार। अभी 25 से 1000 40 बार कट रहा है, ये 1000 से 25 कम ही कटेगा 39 बार, यानी कि 40:39 सीपी का रेशियो आ गया। 40:39। आपसे पूछा 2 टेबल के सीपी और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस। बहुत बढ़िया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 5 टेबल का सीपी, देखो कैलकुलेशन कम करने का कितना बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। अगर 5 टेबल का सीपी 40 यूनिट है, 40 यूनिट,
तो 13 चेयर का जो सीपी है वो कितना है, वो 39 यूनिट है, 39 यूनिट। बोलो क्या हुआ? 5 टेबल का सीपी अगर 40 यूनिट है तो 13 चेयर का सीपी 39 यूनिट है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर 5 टेबल 40 यूनिट की हैं तो एक टेबल का प्राइस आ गया 8 यूनिट, एक टेबल का प्राइस 8 यूनिट। अगर 13 चेयर का प्राइस 39 है तो एक चेयर का प्राइस आ गया भी 13 तिया 39, 3 यूनिट, एक चेयर का प्राइस। सवाल में आपसे पूछा है दो टेबल, एक टेबल का प्राइस 8 यूनिट है, दो टेबल का प्राइस 16। 3 चेयर, एक चेयर का प्राइस 3 यूनिट है, 3 चेयर का प्राइस 9। इनका डिफरेंस आपसे पूछा है तो 16 और 9 का डिफरेंस आएगा जी 7 यूनिट। यानी कि सवाल में आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 7 से कटने वाला नंबर आंसर होगा। यह नंबर 7 से कटता है 18 बार, यह नंबर 7 से नहीं कटता, यह नंबर 7 से नहीं कटता, यह नंबर 7 से नहीं कटता। भाई साहब आंसर आ गया पहला। इससे जल्दी आप ये सवाल कर ही नहीं सकते दोस्त। अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो भैया सारे आर्टिकल का 5 टेबल का 13 चेयर का टोटल कितना है सीपी, 40 प्लस 39, टोटल है 40 प्लस 39 79, और 79 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 14,220 रुपए। अब मुझे बताओ कितने गुना है 79 मेरे भाई, ये एक बार जाएगा है भाई, उसके बाद 21 42 है भाई, तो 6 3, फिर ये 8 बार चला जाएगा मेरे भाई, 8 बार, 180 गुना है 180 टाइम्स, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 180 गुना होगी। तो 18 सत्ते 126, 1260 रुपए, 1260 रुपए इस सवाल का बहुत ही बढ़िया आंसर है, ऑप्शन नंबर है। लेकिन ये स्टेप आगे बच जाएगा, आपका करना नहीं पड़ेगा। समझ पाए? तो देखो पेपर में इतना हल्का कैलकुलेशन का भी सवाल आएगा और पेपर में ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है। दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए, ये इन सवालों को करने का एक मेथड है जिसे हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। अब ये मेरे दोस्तों वही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको मैं सिखाऊंगा परसेंटेज ब्रेक मेथड से। ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड। और ये और भी बहुत सारे सवालों में लग जाता है, पॉपुलेशन वाले सवालों में भी। एक आदमी 15 टेबल और 26 चेयर 25,700 रुपए में खरीदता है। तो भाई एक आदमी ने 15 टेबल प्लस 26 चेयर खरीदी, 15 टेबल और एक आदमी ने 26 चेयर खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 25,700 रुपए में, 25,700 रुपए में। आप बोलोगे हां जी सर। आगे सवाल पढ़िए। वह 12% लाभ पर टेबल्स को बेचता है और 19% लाभ पर चेयर्स को बेचता है। वो टेबल को बेचता है 12% के प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर। चेयर्स को बेचता है 19% के प्रॉफिट पर। टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचा, चेयर को 19% प्रॉफिट पर बेचा। कुल प्रॉफिट हुआ 4358 रुपए। जो उसका कुल प्रॉफिट हुआ है वो 4358 रुपए नेट प्रॉफिट। सारे सामान पर मिलाकर जो नेट प्रॉफिट है 4358 रुपए। भाई कुछ प्रॉफिट टेबल पे हुआ, कुछ चेयर पे, कुल मिलाकर 4358 लाभ है। 5 चेयर और 4 टेबल के क्रिय मूल्य का क्रिय मूल्य क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 4 टेबल। ठीक है, देखो 15 टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचा, 26 चेयर को 19%। अगर दोनों का परसेंटेज में सेम कर लूं, कैसे? क्या मैं 19% को ऐसे लिख सकता हूं 12% प्लस 7%? आप कहोगे सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ही का राज चल रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ, एक आदमी ने टेबल्स को 12% प्रॉफिट पर बेचा, चेयर्स को 12% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसका कुल प्रॉफिट भी तो 12% होना चाहिए। एक लाला जी गल्ले पे बैठे अपने, वो फर्नीचर टेबल भी 12% प्रॉफिट कमाते हैं, चेयर पे भी 12% प्रॉफिट कमाते हैं, पलंग पे भी 12% कमाते हैं, सोफा पे भी 12% प्रॉफिट कमाते हैं। तो यानी कि उनकी पूरे दिन भर की बिक्री पर भी 12% का लाभ हुआ कि नहीं? तो अगर टेबल पे 12% प्रॉफिट है, चेयर पे 12%, तो कुल प्रॉफिट भी 25,700 रुपए का 12% होना चाहिए। अब 25,700 रुपए का 12% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 250 गुणा 12 3,000, 12 सत्ते 84। कुल प्रॉफिट होना चाहिए 3,084 रुपए। कुल प्रॉफिट 3,084 रुपए होना चाहिए, जबकि सवाल के अनुसार प्रॉफिट हुआ कितना है, 4358 रुपए। कुल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3,084 रुपए। पर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ 4358 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, घटाइए। 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7,
और ये मेरे प्यारे भाई 2, 1274 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 1274 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। वाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होइंग? क्योंकि आपने 26 चेयर को 7% एक्स्ट्रा लाभ कमाकर बेचा है। क्योंकि आपने 26 चेयर्स पर 7% एक्स्ट्रा मुनाफा कमाकर बेचा है। यानी कि 26 चेयर्स के प्राइस का, इन 26 चेयर्स के प्राइस का 7% 1274 है। इन 26 चेयर्स के प्राइस का 7% 1274 है। तो चेयर्स के प्राइस का 1% कितना है? 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 दूनी 14, 182। 100% कितना है? 18,200 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 26 चेयर्स का जो प्राइस है, इन 26 चेयर्स का जो प्राइस है वो 18,200 रुपए आ गया। 26 चेयर्स का प्राइस 18,200 रुपए। तो मुझे बताओ 15 टेबल्स का प्राइस कितना होगा? भाई कुल प्राइस तो 25,700 है ना। 25,700 में से 18,200 घटाओ, यानी कि आ गया 7,500 रुपए। 7,500 रुपए, यानी कि 15 टेबल का प्राइस 7,500 रुपए है। अगर 15 टेबल 7,500 रुपए के तो एक टेबल 500 रुपए का। अगर 26 चेयर 18,200 रुपए के हैं तो एक चेयर कितने की आएगी? 18,200 को 26 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा, 700 रुपए की। एक चेयर 700 रुपए की है। पूछा है 5 चेयर और 4 टेबल का प्राइस। एक चेयर 700 रुपए की है, एक चेयर 700 रुपए की, तो 5 चेयर 3,500 रुपए की। 700 पंजे 3,500। एक टेबल 500 रुपए की, 4 टेबल 500 चौका 2,000 रुपए की। तो इनका कुल प्राइस कितना आएगा? 3,500 प्लस 2,000, 5,500 रुपए। आंसर डी ऑप्शन। अब आप मुझे कमेंट में यह बताना कि आपको कौन सा वाला मेथड ज्यादा बेहतरीन लगा, ये वाला तरीका मेरे भाई, कि आपको एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही सिखा दिया और इतना अब आप परिपक्व हो चुके हो कि यह सवाल कभी पेपर में दोबारा आएगा इस टाइप का तो आप गलत नहीं करके आओगे, आप सही करके आओगे। ठीक है मेरे भाई, अब 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये चौथा सवाल है, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हर एक बच्चे का सही आंसर आना चाहिए। लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में ये वाला सवाल पूछा गया है, ऊंट और खच्चर वाला। सॉल्व करो, मेथड आपका होना चाहिए लेकिन आंसर सही आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इसी के साथ आज का ये टाइप जो है पूरी तरीके से खत्म होता है और ये हमारी वीडियो भी यहीं पर एंड होती है दोस्त। ठीक है जी, आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अलग अलग एग्जाम के, तो ये वाली बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग जी। एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर परेशान हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से लगाऊं, भाई मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं तो सीजीएल का भी पेपर दूंगा, अभी मैंने 12वीं पास करी है, सीएचएसएल का भी पेपर दूंगा, पेपर सारे देने हैं, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग किताब नहीं लेनी है। एक ही बुक में एसएससी के सब एग्जाम के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी स्मार्ट वाले। ठीक है मेरे भाई, बस बात खत्म। कल मिलेंगे सेम इसी टाइम। अगर आपको ये हमारी सीरीज ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, बाय।